अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड की ट्रेनिंग। तो गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गेटिंग स्टार्टेड है क्या। गेटिंग स्टार्टेड में बेसिकली आपको वो स्टेप्स बताए जाते हैं जिनको फॉलो करके आप अपना ऑरिफ्लेम बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग देखते हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को अच्छे से जो है वो चला सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और किस तरह से आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग जो है अटेंड करने से पहले आप लोग हमारी ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है वो अटेंड कर चुके होते हैं, यानी कि आप लोगों को पता होता है कि भाई ऑरिफ्लेम जो है वो क्या बिजनेस है, क्या आपको ऑफर्स कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जब गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि अब आपने इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लेकर चलना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग ही अटेंड नहीं की और आप सीधा गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग में आ गए हैं, तो आपको अगर यही समझ नहीं है कि बिजनेस क्या है, तो आप उसको करने के स्टेप्स को भी सही से नहीं समझ पाएंगे। तो गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग अटेंड करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप लोगों ने ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो है, जो ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग है जिसको हम OM कहते हैं, वो अटेंड की हुई हो। ठीक है, उसके बाद जब आप गेटिंग स्टार्टेड अटेंड करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने इस बिज़नेस को करना है। तो चलते हैं जी आज की अपनी इस ट्रेनिंग की तरफ। तो अपने सबसे पहले मैं इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी कि आप किसको सुन रहे हैं। मैं फ़ातिमा इकबाल हूँ और ऑरिफ्लेम में एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर काम कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं मैरिड हूँ। मेरे जो हैं वो 4 बच्चे हैं और लाहौर पाकिस्तान में मैं रहती हूँ। ऑरिफ्लेम के साथ जो है वो जुड़कर मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर को पूरा करूंगी। और मैं चाहती हूं कि जितने भी लोग यहां पर आज ये गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं वो सब भी अपने ख्वाबों को ऑरिफ्लेम के साथ जो है वो ज़रूर पूरा करें। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो क्या है जी? रजिस्टर्ड न्यू ब्रांड पार्टनर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले आप ऑरिफ्लेम का पार्ट किस तरह से बनते हैं? आप लोग ऑरिफ्लेम का पार्ट बनते हैं ऑरिफ्लेम में अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के। ठीक है, जिसके लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं जो कि आपके NIC पर मौजूद हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके NIC की फ्रंट की पिक्चर चाहिए होती है। उसके अलावा आप लोगों का जो है वो हमें ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। फिर आपका फर्स्ट नेम, आपका सरनेम, आपके CNIC का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर, आपका रेसिडेंट एड्रेस जो है, ये हमें चीज़ें चाहिए होती हैं कुछ। और इसके बाद ये सिंपल सा फॉर्म जो है ये फिल करने के बाद हम लोग आपको जो है वो ऑरिफ्लेम में रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, आप ऑरिफ्लेम में रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, अब हम लोग उसके पास चलते हैं कि जी आपने ऑरिफ्लेम में रजिस्ट्रेशन कर ली। उसके बाद स्टेप 1 में ही एक और काम आपका क्या आ जाता है, आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होता है। आप लोगों को जब जैसे ही आपके जो भी स्पॉन्सर हैं वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको इस तरह से आपकी सिम पर मैसेज रिसीव होता है, जो नंबर आपने प्रोवाइड किया होता है उस पर, और साथ में आपको आपकी ईमेल पर भी मेल भी आ जाती है। ठीक है, जो मैसेज आपको रिसीव होता है उसमें आपको वेलकम किया जाता है ऑरिफ्लेम में, और आपको जो है वो एक्टिवेशन के लिए एक लिंक दिया जाता है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और साथ ही जो है वो आपको एक और मैसेज भी आता है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है या आपने अपना NIC जो है वो अपडेट किया था और वो अप्रूव हो गया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपना जो कस्टमर सर्विस होती है उससे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी जब एक्टिवेशन करनी है तो आप लोग वहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो ख़ुद चूज़ करते हैं। ठीक है, पहले जब हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था कि आप लोगों की जब भी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती थी, जो वेलकम मैसेज आता था उसमें आपका कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड मौजूद होता था। लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। अब जब हम लोग आपकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक्टिवेशन का लिंक आता है, जिसमें कि आप लोग जब अपनी एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर
आपको कंपनी कहती है कि आप अपना पासवर्ड खुद चूज़ करें। आप अपना पासवर्ड चूज़ करते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑन बोर्डिंग का स्टेप होता है। जैसे ही आप लोग अपने अकाउंट को जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको कुछ ऑन बोर्डिंग स्टेप्स जो हैं, ये 16 स्टेप्स होते हैं टोटल, जो कि आपको शो होते हैं और आपने इनको कंप्लीट करना होता है, जिनमें वेलकम टू ओरिफ्लेम की वीडियो होती है, अ सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी, और उसके अलावा और भी बहुत ही अमेजिंग सी आपको कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स, छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप्स होते हैं जो कि देखकर आपको ओरिफ्लेम बिजनेस के बारे में और ज़्यादा मज़ीद जो है वो अच्छे से पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो यानी कि स्टेप 1 में ही हमारे पास अगला काम क्या होता है, वो ये होता है कि हमने ओरिफ्लेम ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करनी होती हैं। आप लोग अपने ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से जाकर तो ओरिफ्लेम की ऐप्स जो हैं उनको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग ओरिफ्लेम ऐप करेंगे, ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप करेंगे और ओरिफ्लेम मेकअप विजिट ऐप जो है ये अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने जब इंस्टॉल कर ली होगी तो आपको इस तरह से ओपन का साइन शो होगा, और अगर आपने इंस्टॉल नहीं की हुई होगी तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर शो हो रहा होगा। आपने उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी हमारा स्टेप 2 आ जाता है। स्टेप 2 में क्या होता है जी, हम लोगों को स्किन एक्सपर्ट ऐप जो है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप है, और स्टेप 2 की जो है वो लगा लें कि हमारी बात ही सारी स्किन केयर पर है। स्किन केयर के लिए हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह रिकमेंड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास 4 सवालों के जवाब होना। ठीक है, सबसे पहला कि उनकी स्किन टाइप क्या है। ठीक है, सेकंड कि स्किन की क्या उनकी कंसर्न्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए वो प्रोडक्ट चाह रहे हैं। उनकी एज, कि उनकी एज क्या है, और उसके बाद कि वो हमारे यानी कि प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनकी रेंज क्या है। ठीक है, अब देखें जब हम लोग ओरिफ्लेम में काम कर रहे होते हैं और हम लोग जब प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के लोग आ रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के कस्टमर्स आ रहे होते हैं। हर एक का जो बजट है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बजट जो है वो नॉवेज की तरफ जा रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका बजट ऑप्टिमल्स की तरफ आ रहा होगा, और कुछ ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जिनका बजट जो है वो लव नेचर की तरफ आ रहा होता है, यानी कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर इस तरह से हम लोगों को मैनेज करना होता है, उनसे उनकी रेंज पूछने के बाद कि हम उनको कौन से प्रोडक्ट्स उनके स्किन के टाइप और कंसर्न्स के अकॉर्डिंग और उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको रेकमेंड करेंगे। ठीक है, अगर मिसाल है कि जी उनके कंसर्न्स, उनकी एज जो है वो नॉवेज वाले हैं लेकिन उनका बजट नहीं है, तो तब हम उनको फिर पार्ट्स में जो हैं वो प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। पूरा सेट एक साथ देने के बजाय हम उनको 2 पार्ट्स बना लेंगे या 3 पार्ट्स में अपने सेट को जो है वो डिवाइड कर लेंगे। 2-2 प्रोडक्ट्स करके हम उनको 3 मंथ्स में उनका सेट कंप्लीट करवा देंगे और उनको फिर यूज़ करवाएंगे। ठीक है, इस तरह से करके तो हम लोग फिर उनको प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा स्किन एक्सपर्ट ऐप, अगर आप लोगों को यानी कि कंसल्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आपके क्लाइंट को अपनी स्किन टाइप वगैरह बताने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये स्किन एक्सपर्ट ऐप जो है ये आपकी हेल्प करता है कि आप अपने क्लाइंट को, अगर आप फेस टू फेस उनसे मिल रहे हैं तो उनकी पिक्चर लेते हैं और फिर ये आपको उस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी उनकी फेस की, उनकी स्किन की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग खुद से प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर देता है कि भाई ये प्रोडक्ट्स आप अपने क्लाइंट को जो है वो रेकमेंड करेंगे। तो फिर आप उसको देखकर उसके अकॉर्डिंगली भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आगे रेकमेंड कर सकते हैं। वाइड रेंज हमारे पास स्किन केयर की मौजूद है और उसमें से आप जो भी प्रोडक्ट्स आपके क्लाइंट की अकॉर्डिंग होंगे वो आप उन्हें रेकमेंड कर देंगे। उसके बाद स्टेप 3 में आ जाता है पर्सनल केयर। अब देखिए हम लोग जो है वो फेस की केयर पे तो फिर भी बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि फेस हमारा जो है वो ऐसा बॉडी का पार्ट है जो कि नज़र आना होता है, तो हम लोग उसका बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन
समहाउ हम अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनल केयर को बिल्कुल जो है वो भूल जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो भी हमारा पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमें अपनी पर्सनल केयर पर भी ध्यान देना चाहिए। और पर्सनल केयर पर ध्यान देने के लिए हमारे पास जो है वो बॉडी केयर के बेशुमार प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, हेयर केयर के बेशुमार प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और यही नहीं, हमारे पास ओरल केयर के लिए भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, टूथपेस्ट मौजूद हैं जो कि बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो हम लोग इसमें से अपनी वाइड रेंज में से बॉडी केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में से अपने लिए प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं। और स्टेप 1, जैसा कि हम लोग जो गेटिंग स्टार्टेड अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने लिए ही प्रोडक्ट ज़्यादातर चूज़ करने चाहिए अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम लोग अगर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में इतना नहीं इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्टेप में जो है वो स्किन केयर की बात की थी कि हम लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाह रहे हैं, हम लोग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं, तो हम इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि हर घर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, शैम्पू है, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, साबुन है, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, टूथपेस्ट है, हर घर में इस्तेमाल हो रही है। और हम ये चीज़ें ले रहे होते हैं बाज़ार से, तो हम इनको स्विच कर लेते हैं ओरिफ्लेम में आने के बाद ओरिफ्लेम के साथ, क्योंकि ओरिफ्लेम हमारा अपना बिज़नेस है। तो अगर एक बिज़नेस जो हम खुद कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स हम खुद यूज़ नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कॉन्फिडेंटली कैसे रेकमेंड कर सकते हैं अगर हमें प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स का पता ही नहीं होगा। तो यही चीज़ होती है कि जब हम लोग ओरिफ्लेम के साथ जुड़ते हैं तो हम अपना ब्रांड स्विच करते हैं और हम सबसे पहले अपनी पर्सनल केयर, अपनी स्किन केयर को ओरिफ्लेम पे लेकर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी, स्टेप नंबर 4। अब जी हम लोगों ने क्या किया, स्किन केयर भी देख लिया, हमने पर्सनल केयर भी देख लिया, अब हमने अपने लिए प्रोडक्ट्स चूज़ कर लिए। प्रोडक्ट्स चूज़ कर लिए तो हमारा स्टेप 4 आ जाता है, प्रिपेयर ऑर्डर लिस्ट। इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आपको आपके स्टार्टर किट्स में भी ऑर्डर लिस्ट जो है वो मिलती है, लेकिन आप लोग इसको मैनुअली भी किसी पेज पर, किसी रजिस्टर के पेज पर तैयार कर सकते हैं। एक लाइन में आप लोग जो कोड्स लिखेंगे, प्रोडक्ट के आगे प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, उसके आगे आप लोग उसके बीपीज़ लिखेंगे, उसके आगे आप लोग उसकी जो है वो कंसल्टेंट प्राइस लिखेंगे। ठीक है, कैटलॉग प्राइस लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, फिर आगे कंसल्टेंट, यानी कि जिस तरह से आपने अपनी ऑर्डर लिस्ट बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैटलॉग प्राइस, कंसल्टेंट प्राइस दोनों लिख के फिर उसके आगे आप अपना प्रॉफिट भी साथ साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कैटलॉग में 1000 का है, आपको 800 का मिल रहा है, तो आप इस पर इमीडिएट प्रॉफिट जो है वो आपको कितना मिल रहा है, 200 रुपीज़ मिल रहा है। तो आप इस तरह से अपनी पूरी एक प्रॉपर ऑर्डर लिस्ट तैयार कर लेते हैं। और जब आपने बीपीज़ लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक सोप ले रहे हैं आप 2 या 3 बीपीज़ का है, एक टूथपेस्ट ले रहे हैं 5-7 बीपीज़ की है, कोई सेट ले रहे हैं 35-40 बीपीज़ का वो सेट है, या कोई इससे भी ज़्यादा उसके बीपीज़ बन रहे हैं, तो आप जब सारा कुछ लिख रहे होते हैं, परफ्यूम ले रहे हैं वो भी 20-30-35 बीपीज़ में आ रहा होता है, तो आपको नीचे जब टोटल आप लोग बीपीज़ कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपके जो हैं वो 100 बीपीज़ कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। या अगर आप बिज़नेस क्लास ऑफ़र जो है वो अवेल करना चाह रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई आपके 200 बीपीज़ का ऑर्डर जो है वो कंप्लीट बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मिसाल है चंद बीपीज़ रहते हों तो ये ऑर्डर लिस्ट बनाने की वजह से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उस ऑर्डर को एक ही टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आप उसी वक्त में ही अपनी और मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करके अपने बीपीज़ कंप्लीट करके तो अकोमुलेट आप जितने बीपीज़ का ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये भी नहीं होता कि आपको कोई प्रोडक्ट भूल गया। जब हम सीधा जाकर ऐप पर ही ऑर्डर कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे माइंड से कोई चीज़ स्किप हो जाती है और वो रह जाती है, लेकिन जब हमने लिखा होगा, हमारे सामने मौजूद होगा कि हमें क्या क्या ऑर्डर करना है, तो हम बस कोड्स एंटर करते जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी कार्ट में ऐड होते जाएंगे। तो ये भी हो गया, ये भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेप नंबर 5। अब हमने जी ऑर्डर लिस्ट बनाकर ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमारा आधा काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या आ जाता है, नेम बैंक लिस्ट बनाना। अब नेम बैंक लिस्ट के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़े की बात ये बताना चाहूँगी। बैंक
नेम बैंक लिस्ट में वर्ड आता है बैंक, ठीक है। तो लोगों को बड़ी हैरत होती है कि भाई बैंक से क्या ताल्लुक़ होगा इसका। तो नेम बैंक लिस्ट में जितने ज़्यादा नाम आपके होंगे तो समझ लें कि उतना ज़्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा। कैसे भाई? नेम बैंक लिस्ट आप बना रहे हैं उन लोगों की जिनको आप जानते हैं, जिनको आप कभी कभी मिलते हैं, जिनको आप रोज़ मिलते हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, क्लोज़ फैमिली, इमीडिएट फैमिली, फिर आपके दूर दराज के रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, कुछ ऐसे लोग मोहल्ले के जिनसे आप मिलते हैं। और आप जो है फिर क्या करते हैं, फिर आप लोग इस नेम बैंक लिस्ट से प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के जी जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, मैं उनसे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करती हूँ या मैं उनको नेम बैंक लिस्ट में ऐड करती हूँ। किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होगा, तो उससे क्या होगा, अब प्रोडक्ट्स चाहिए, मैं उनको प्रोडक्ट्स मंगवा कर दूँगी, 25% मुझे इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होगा। उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो चाहिए, मैं उनको अपने साथ ज्वाइन करवा लूँगी, उनकी सेल्स पर मुझे कमीशन मिल रहा होगा। 3% से स्टार्ट होता है और 21% एंड अबव तक हमारा जो कमीशन है वो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इस नेम बैंक लिस्ट को बनाकर आपको पता चल गया कि जब आप नेम बैंक लिस्ट बनाएंगे और आप लोगों को कांटेक्ट करना शुरू करेंगे, अब आप लोगों को आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इतना तो आइडिया होता है कि भाई ये ब्यूटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये अपनी ब्यूटी का बहुत ख्याल रखता है, ये एक ऐसा बंदा है जो कि जॉब करता है पर उसकी पूरी नहीं पड़ रही, वो कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनसे जो है वो बात करते हैं, ठीक है। आपने नेम बैंक लिस्ट जब बना ली उसके बाद आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी नेम बैंक लिस्ट को कि ये लोग ब्यूटी में इंटरेस्टेड हैं, ये लोग बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, तो आप उनसे जब आप उनको कॉल करेंगे तो उनसे बातों बातों में आप देखेंगे कि भाई वो ब्यूटी में इंटरेस्टेड हैं या आपके बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आप उनको अपनी ब्यूटी मीटिंग या ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जी हम लोग अपनी नेम बैंक लिस्ट बनाएंगे और जितने ज़्यादा, फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों को कहती चलूँ कि जितने ज़्यादा नाम होंगे आपकी नेम बैंक लिस्ट में उतने ही ज़्यादा पैसे होंगे आपके एक्चुअल बैंक अकाउंट में। तो ये ना सोचें कि आपने 5, 10, 15, 20, 50 नाम लिख लिए नेम बैंक लिस्ट में तो ये बहुत है, नहीं। आपको अपनी नेम बैंक लिस्ट एक्सटेंड करनी होती है। कैसे एक्सटेंड करनी है? फॉर एग्जांपल मैंने आज के दिन में 5 लोगों को अपनी नेम बैंक लिस्ट से कॉल की, तो उन 5 लोगों से पहले को कॉल की, उसको जब मैंने उससे बात कर ली, कॉल एंड करने से पहले मैं कहूँगी कि भाई क्या आप मुझे कोई 5 लोगों के कॉन्टैक्ट्स दे सकते हैं जिनसे मैं बात कर सकूं और मैं उनको भी इस मीटिंग में इनवाइट कर सकूं। तो मैं उनसे 5 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स और नेम ले लूँगी, ठीक है। मेरी नेम बैंक लिस्ट में ऐड हो गए, ये रेफरल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने सेकंड कॉन्टैक्ट को जब बात की, मैंने उनसे भी 5 लोगों के नाम नंबर ले लिए, मैंने थर्ड से भी 5 लोगों के ले लिए, फोर्थ से भी ले लिए और फिफ्थ से भी ले ली, यानी कि 5 लोगों से मैंने बात की और 25 लोग मज़ीद मेरी नेम बैंक लिस्ट में ऐड हो गए। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी करनी है, आप लोगों ने भी 5-5 लोगों से बात करनी है डेली कम से कम, ठीक है, और उनसे 5-5 रेफरल्स भी लेने हैं। तो इस तरह से आपकी नेम बैंक लिस्ट डेली बेसिस पर एक्सटेंड हो रही होती है। फिर इसके अलावा आप बाज़ार गए हैं, किसी से मिले हैं, फ़ोन नंबर ले लें। आप किसी शादी पे गए हैं, कोई मिला है आपको, फ़ोन नंबर ले लें। इससे क्या हो रहा है, आपकी नेम बैंक लिस्ट एक्सटेंड होती जा रही है और आप इसी तरीके से जो है वो इस बिज़नेस में काम कर सकते हैं सक्सेसफुली, अगर आप अपनी नेम बैंक लिस्ट को एक दफ़ा बनाकर छोड़ नहीं देते, उससे बल्कि एक्सटेंड करते रहते हैं। तो नेम बैंक लिस्ट पे हमने काफ़ी लंबी सी डिस्कशन कर ली। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है स्टेप नंबर 6, जिसमें हम स्किन केयर, पर्सनल केयर और टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने काम क्या करना होता है, हमारा पहला काम तो यही होता है कि हम मोस्टली जो लोग हैं जिनके साथ हम कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको भी और अपने आप को भी ओरिफ्लेम की स्किन केयर पर लेकर आएँ, ठीक है। क्योंकि ओरिफ्लेम के जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किए जाते हैं और
मिनिमम जो है ये 5 इयर्स तक जो है वो हमारी लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। और एनिमल टेस्टेड नहीं होते, ह्यूमन स्किन पर ही टेस्ट किए जाते हैं और फिर आप तक लेकर आए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाती है हमारी पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर हमें अपनी केयर करनी है, हमारी बॉडी की केयर जो है वो आ जाती है। अगर कोई भी हमारे स्किन केयर पर स्विच नहीं हो पा रहा, उसको वो प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स तो हर घर में यूज़ हो रहे होते हैं, वो तो आपको एवरी मंथ चाहिए होते हैं, तो हम उनको पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद टीम बिल्डिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जब स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पर्सनल केयर के यूज़ करते हैं, तो हमारी बिजनेस से अपॉर्चुनिटी में भी इंटरेस्ट शो करते हैं, तो हम उनको फिर अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। हम उनको अपनी टीम का पार्ट बना लेंगे, उनको अपने साथ इस बिज़नेस में ज्वाइन करवा लेंगे और फिर उनको इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करेंगे कि वो किस तरह से इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है जी, इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट्स। हम लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करना होता है। कहाँ पर इनवाइट करना होता है? जो हमारी OM हो रही होती है, यानी कि ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो हो रही होती है उसमें, फिर उसके अलावा हमारे स्किन केयर सेशंस हो रहे होते हैं उसमें, वहाँ पे क्या होता है कि लाइव डेमोज देखे जाते हैं। फिर ये भी ऑफ़र किया जा रहा होता है कि फ्री में आप लोग भी अपनी स्किन पर जो है वो कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं, किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट का अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ब्यूटी सेशंस में लाइव आपको मेकअप की जो है वो डेमो देखने को मिल रहे होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के लिए आपको मिल रहे होते हैं कि आप देख सकते हैं कि वो कैसे हैं, लिप कलर्स हैं, आई शेडोज़ हैं, नेल पेंट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है चीज़। फिर उसके अलावा मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं और डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे मेगा OM हो गया। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं या ये सेशंस हैं, इनमें हमें आगे अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करना होता है, ठीक है, ताकि वो देख लें और देख के वो और ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। स्पेशली हम अपने जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको कहाँ पर बुलाते हैं? अपने लीडर्स की मीटिंग में, ठीक है। अपने लीडर्स की मीटिंग में हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि जो हमारे लीडर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे वो शायद जो ऑफिशियल स्टाफ है वो ना कर सके, ठीक है। और क्योंकि वो एक पर्सनल एक रिलेशन में आ जाता है कि भाई हमारे लीडर्स जो हैं वो लाइक हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो वो अपने बच्चों के आगे से जो फ्रेंड्स हैं या उनके जो आगे फॉर एग्जांपल के बच्चे ही हैं, उनको जिस तरह से गाइड करेंगे वैसे कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। और उसके अलावा ऑफिशियल मीटिंग्स में भी आप लोग जो है उनको ज़रूर इनवाइट करें, ठीक हो क्या। नेक्स्ट आगे क्या आ जाता है? स्टेप नंबर 7, प्रिपेयर अ स्केड्यूल फॉर योर टीम। आप लोगों ने एक स्केड्यूल ज़रूर बनाना है अपनी टीम के लिए कि आप लोग उनको कौन कौन से मीटिंग में, किस दिन कौन से मीटिंग में आपने उनको लेकर जाना है, ठीक है। कौन सी मीटिंग आप अपनी पर्सनल जो है वो अरेंज कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है, किस दिन आपके लीडर की मीटिंग है, आपने उसमें अपनी टीम को लेकर जाना है, किस दिन ऑफिशियल कोई मीटिंग है जो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी कि जाकर अटेंड करनी है या ऑनलाइन अटेंड करनी है। यह सारा स्केड्यूल आपके पास बना हुआ होना चाहिए, ताकि कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, कोई भी इवेंट आप मिस ना करें, ठीक है। तो स्केड्यूल बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है टीम के लिए। तो यहाँ पर जो है वो हमारे सभी स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की इस ट्रेनिंग में ये 20 मिनट की जो हमारी गेटिंग स्टार्टेड होती है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ आया होगा। और इंशाल्लाह आप लोग आगे जो है वो इस पर स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए अपने बिजनेस में बहुत ग्रो करेंगे। तो आप सभी ने यहाँ पर आए और इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। तो once again thank you so much for coming and attending this getting started meeting। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।